आगे भाई आप माशाल्लाह इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक है उसके सबसे मजबूत सतून है। पिछले दिनों आपकी मुलाकात भी हुई जब माइक हेसन और कप्तान भी थे। एक गिला न्यूजीलैंड टूर के बाद नजर आया था रिजवान की तरफ से कि अख्तियारात नहीं है। तो मौजूदा जो हमारे नए कप्तान चल रहे हैं वो अख्तियारात कितने हैं? और दूसरा ये, बतौर क्रिकेटर और अब अकेडमी चलाते हुए, आपको कब तक लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रही होगी? कितने अरसे बाद? देखिए, प्रोसेस है, प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। हम प्रोसेस को रोक देते हैं बीच में। जिस तरह से ये शुरू हुआ हुआ था, अब जो लोग उस वक्त थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमारे पास लाइन लगी होती थी प्लेयर्स की। तो क्यों था कि प्रोसेस आपका चलता रहता है। अगर आप आज 30 प्लेयर अंडर 15 के रेडी करते हैं तो उसमें आपको 3-4 साल बाद वो आपको अंडर 19 में नजर आएंगे। जो अंडर 19 के हैं वो आपको पाकिस्तानी शाइन्स में नजर आएंगे। और इसी तरह से अगर इस सिस्टम को चलने दें और ये चलता है तो ये कमिंग चैंपियनशिप में उसका देख भी रहा था, जो नया स्केजुअल आया है पाकिस्तान के बहुत पॉजिटिव चांसेस नजर आ रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं वो भी फील करता हूँ कि जो हमारी रिवर्स स्विंग, हम दुनिया को रूल करते थे, अब दुनिया सीख के आगे निकल गई, हम उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस तरह कुछ ऐसी चीजें स्पेसिफिक होंगी जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि जो अब पाकिस्तान में क्रिकेट होगी, रेड बॉल वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी जो पहले खेलते आए हैं। तो उसमें स्पिन, रिवर्स स्विंग का बड़ा रोल होगा, तो हमें उसका एहसास है और आज से उसको एड्रेस करेंगे। और मुझे लगता है कि आगे जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें पाकिस्तान को आप बहुत अच्छी पोजीशन में देखें। अख्तियारात वाली कप्तान बाख्तियार है। देखिए, कोई भी दुनिया का कप्तान हो या हमारा भी कप्तान हो, ये जब से रिजवान हमारे साथ, मेरे और हमारी कभी एक चीज पे बहस भी नहीं हुई। क्योंकि आपने जो भी फैसले करने हैं वो कप्तान के साथ मिलके आप करते हैं। सो आई डोंट थिंक, मुझे तो एक भी कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं कि जहां हम म्यूचुअली हम जो है ना एक पेज पे नहीं है। हाँ, क्या भाई ये बताइएगा कि एक तो टाइम ड्यूरेशन कितना है कम से कम चाहिए होगा इस तमाम प्रोसेस से रिजल्ट्स लेने के लिए। और दूसरा साहब ये बताइएगा, हम बैट्समैनों को तो देखते हैं कि उनके अंदर मॉडर्न डे क्रिकेट की इंप्रूवमेंट लानी है, तो बॉलर्स के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट कैंप के अंदर कोई बेहतरी लाएगी? कि यॉर्कर्स हमारे बॉलर्स के अंदर बहुत कम नजर आते हैं, कि उनको थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव करके उन बेहतरी की तरफ लाया जाए। कोई बॉलर्स के लिए कुछ सेट किया गया है? देखिए, जैसे आपने नोट कर लिया कि एक चीज जो है वो आपने इसी से देखा होगा ना कि पहले आपके जो बॉलर्स थे वो बहुत अच्छे यॉर्कर और रिवर्स स्विंग करते थे। तो डेफिनेटली आपने नोट किया, तो हमने भी नोट किया ये चीज। एक प्लेयर को लेके वो कहाँ पे कंफर्टेबल है, किस जगह पे वो थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं है, उसको इम्प्रूवमेंट चाहिए, वही टारगेटेड चीजों के ऊपर काम होगा। और डेफिनेटली इस सिस्टम में जैसे आज से ये शुरू हुआ है, सो आई कैन सी इन 6 मंथ्स आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली नजर आएंगे, चाहे वो आपकी वुमेन क्रिकेट है, चाहे आपकी अंडर 19 क्रिकेट है, और चाहे आपकी नेशनल टीम्स हैं। ये पहले का जो कैंप लगा हुआ है, अगर कोई खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे ये खिलाड़ी बेहतर हुआ है या इसकी स्किल जो है इसमें बेहतरी आई, ये कैसे पता लगा? ये ऐसे लगता है कि जैसे एक प्लेयर के साथ जब आप बैठते हैं तो उससे बात करते हैं, उसकी जो सारा डाटा है, उसकी जो सारी क्रिकेट उसने खेली हुई है पिछले 1 साल में, तो आप देखते हैं कि कौन सा एरिया है। कोई दुनिया का ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो हर तरफ बैट्समैन है तो हर तरफ वो कंफर्टेबल हो, हर बॉलर के अगेंस्ट कंफर्टेबल हो। फॉर इंस्टेंस, कोई बंदा किसी स्पिनर को, स्पेसिफिक स्पिनर है उसके ऊपर अनकंफर्टेबल है, कोई ऐसा है जिसको कि मूविंग बॉल की प्रॉब्लम है, कोई ऐसे हैं जिनको फील्डिंग में प्रॉब्लम्स हैं, स्लाइडिंग की प्रॉब्लम नहीं आती या थ्रोइंग की प्रॉब्लम है। तो एरिया को प्लेयर के साथ बैठ के आइडेंटिफाई करते हैं कि वाकई इस स्किल में जरूरत है काम करने की। और फिर ऐसा नहीं है कि जो कोच है वो सीधा आगे कह देता कि आप ये करना शुरू कर दो। एक उसके साथ प्लेयर के साथ बैठ के एक प्लान बनता है, फिर उसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, आपको जैसे पता है आज फर्स्ट डे है हमारे स्किल डेवलपमेंट कैंप का और रिवाइवल ऑफ अकेडमीज एंड हाई परफॉर्मर्स इन पाकिस्तान। शुरू में एनसीए को रिवाइव कर रहे हैं, इसके साथ साथ लॉन्ग अवेटिंग जो वुमेन्स के लिए जो एक प्रॉपर फैसिलिटीज का होना, वो कराची में
उनको हमने बेस किया है, ताकि उनको एक तो प्रेशर ज़रूर होता है जब आप कहीं होटल्स में या ऐसी जगहों पे कैंप्स करते हैं, तो एक डेडिकेटेड वुमेन हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची वाला उनके लिए है। देन अभी अंडर 19 का प्रोसेस है जो कि फैब में उनका वर्ल्ड कप है, तो उसका एक प्रोसेस शुरू कर रहे हैं जो कि पहले फेज़ में अबाउट 60 प्लस लोग जो हैं वो आएंगे, उनके मैचेस होंगे, फिर सेकंड फेज़ में उनके टूर्नामेंट है रीजनल, फिर फाइनली जो 30 प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड कप तक वहाँ ट्रेंड होंगे। और काफ़ी अरसे बाद इस रोल में वापस आए हैं, और आज की जो मेरी जो फीडबैक है, जो हम फील करते रहते थे कि हो ये रहा है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो रीजनल सेटअप से फर्स्ट क्लास से डायरेक्टली पाकिस्तानी टीम में आते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको पहले ये सीखनी चाहिए। एकेडमीज़ का काम ये होता है कि आप डोमेस्टिक में खेलते हैं, आप सिस्टम में आते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि फॉर इंस्टेंस आपकी कम्युनिकेशंस हैं, आपकी डाइट की अवेयरनेस है, ट्रेनिंग की अवेयरनेस है, और बेसिक आपकी जो फील्डिंग के हवाले से स्पेशली स्लाइडिंग, डाइविंग, ऐसी चीज़ें आपकी एड्रेस होती हैं हाई परफॉर्मेंसेस में। सो आई थिंक कमिंग फॉरवर्ड 6 मंथ्स ऑनवर्ड आपको एक चेंज नज़र आएगी प्लेयर्स के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, आपके अंडर 19 के अंदर, वुमेंस के अंदर। तो इंशाल्लाह आई कैन सी कि वो जो सिस्टम पुराना 2003 से एवेंचुअली तो 2008-9 तक प्रॉपर वो चला था, इसको एनसीए के हवाले से यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं। इसमें कुछ नई पिचेस बनाने जा रहे हैं, कोई हाइब्रिड पिचेस हम ला रहे हैं, बायोमैकेनिक्स लैब जो है उसको एक्टिव कर रहे हैं, एक प्रोफेशनलाइज्ड एक जो है जिम। तो सारी जब तक आप साइंस, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज़ अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप उस तरह से दुनिया के साथ आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक ये 6 महीने के बाद आपको एक डिफरेंट जो एनसीए ये नज़र आएगा, जो कि फ्यूचर में जाके प्लेयर्स की काफ़ी हेल्प करेगा।